अभी दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। मुशीर ख़जाना हमारे जो हैं वो बजट के बारे में बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि जी हमने बजट में ये कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने फलाना ऐसा कर दिया और यूँ हो गया और वो हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो सवाल करने वालों ने सवाल किए कि जी ऐसा क्यों है, फलानी चीज़ क्यों है। तो उसमें उन्होंने वही भी पूछा कि कोरोना वायरस के लिए आपने ये क्यों किया और फलानी हुकूमत के ऊपर जैसे उन्होंने लोगों ने बात की कि जी आपने क्या किया हुकूमत के बारे में और ये क्या किया। इन सब में मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने किया नहीं किया, आप उसको तो फ़िलहाल पहले साइड में करें और सबसे पहले तो ये देखें कि आपने खुद क्या किया अपने लिए। एज अ इंडिविजुअल आपकी अपनी अप्रोच क्या है, आपने खुद क्या किया। सही है। बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे दोस्तों से बात चल रही है, दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी और हैं तो वो हम लोग बात यही कर रहे थे कि यार एज ए इंडिविजुअल जो है वो हमारी अप्रोच क्या है, या एज ए इंडिविजुअल हमने किया क्या है। तो आगे से कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही, ये न्याजी की हुकूमत ऐसी है, इसने ऐसा कर दिया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, इसने हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। वो बातें सारी अपनी जगह ठीक होंगी भाई, मुझे हुकूमत का मैं बात नहीं कर रहा, मैं ना हुकूमत का अगेंस्ट में हूँ ना मैं हुकूमत के साथ हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त, क्या नहीं कर रही। इस सबसे पहले इस वक्त जो है ना बात बनती ये है कि एज अ इंडिविजुअल आप खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है। मेरा पॉइंट जो है वो शायद बहुत सारे लोग अभी तक शायद नहीं समझे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इसके अंदर ये है कि एज अ इंडिविजुअल आपने खुद क्या किया है अपने लिए, या आपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए क्या किया। मास्क पहना आपने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अच्छी अच्छी नौकरियों पे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग भी ना, उनका हिसाब किताब क्या है, उंगली ना यूं करके उठ रही है, ऐसे नहीं उठ रही। ठीक है। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम वाली है, तो उसके कई मतलब निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही देना है, पहले पैसे अपने घर से पैसा देना शुरू करें तो फिर वो आप कहीं और जाएगा, तो फिर वो ऐसे नहीं, सिर्फ उसके और भी मतलब निकलते हैं। अगर आप सोचें तो उसमें यह है कि पहले आप खुद भी कुछ करें अपने। ठीक है। पहले वो बहुत सारे शायरों ने और ऐसे किया ना कि जो कौम अपने लिए खुद कुछ नहीं करती वो दूसरे का क्या घंटा कुछ करेगी। तो हमारा वही वाला हाल है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम दूसरे के लिए क्या करेंगे। इस वक्त हालात ये हैं हमारी कौम की बेहिसी के और लापरवाही के, कहेंगे कि थोड़े दिनों पहले मेरे वालिद साहब जो हैं वो, मैं जिस एरिया में रहता हूँ एक्चुअली मैं बता दूँ तो वो उसमें ना कोई 8-10 ब्रांचेज़ हैं बैंक की, डिफरेंट बैंक की ब्रांचेज़ हैं। कोई अच्छे खासे बड़े एरिया के अंदर ना 8-10 ब्रांचेज़ होंगी। 2 ब्रांचेज़ खुली हुई थी, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो गए वहाँ पे। तो वहाँ जाके वो देख रहे हैं कि जी तपती धूप हो रही है, 12 बजे का टाइम है और अवाम एक दूसरे के अंदर मुंह दे के खड़ी हुई। वही अपनी पाकिस्तानी कौम की जो हालत है, वो एक दूसरे को टेके दे रहे हैं लगे में। और नमाज किसी ने नहीं पहना, वो इक्का दुक्का कोई हजरत निकले उसमें उन्होंने मास्क पहना हुआ और वैसे ही खड़े में लाइनों में, वैसी बातें कर रहे हैं, वैसी सारी चीज़ें। और हुकूमत को गालियाँ बक रहे हैं कि जी वो फलाने ने ये नहीं किया, देखो जी हमें ख्वार कर दिया, हमारे तो बैंक में हम इतनी ब्रांचेज़ हैं, हमें तो इस बैंक में खड़े में। और भाई वो उन्होंने हुकूमत ने नहीं किया, वो बेचारे बैंक वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी अंदर ही आपके साथ वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के साथ क्वारंटीन में पड़े हैं। वो बेचारे उनको वायरस हो गया गरीबों को। और किसकी वजह से हो गया? वो आप ही जैसे लोगों की वजह से हो गया जिन्होंने मास्क पहनने की जहमत नहीं की। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो मैं कहूँगा अलमिया है हमारा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी ना उंगली ऐसी करके उठती है, यूँ करके। इसने नहीं किया, वो मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया, वो ना मेरा बॉस मेरे साथ जो है ना, हुकूमत, वो मेरा मोहल्लेदार, तो वो मेरा रिश्तेदार, तो फलाना, तो मेरा भाई, तो मेरा बाप, तो मेरी माँ, तो मेरी ये। तो खुद क्या किया आपने कुछ किया नहीं किया। लोग, बहुत सारे लोग मेरे इस पॉइंट से जो है ना एग्री नहीं कर रहे कि जी वो हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत ने लॉकडाउन लगाना चाहिए हुकूमत को। भाई हुकूमत लॉकडाउन लगाएगी तो आप बैठेंगे घर में, मतलब इससे आप खुद नहीं बैठ सकते। हमारे यहाँ लोग, अगर आप किसी को कह दो, अगर कुछ कह किसी चीज़ के ऊपर, लोग ऐसे पर्सनल हो जाते हैं, इस कदर खार खाए हुए बैठे में हैं कि मतलब आप अगर किसी को ढंग की बात अगर आपसे करना चाहे ना, अगला बंदा चढ़ जाएगा आप पे। तूने बोला कैसे? अबे तूने बोला कैसे, तूने ऐसा कैसे कह दिया, तूने वैसा कैसे कह दिया। मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 4000 केस आए थे जिस दिन पहले दफ़ा। तो किसी साहब ने जो है ना वो एक वेबसाइट का जो है ना एक स्नैपशॉट लिया और उठा के जो है ना वो चिपका दिया, उसके ऊपर लिखा कि जी देखें पाकिस्तान टॉप पे पहुंचा दिया, ये हुकूमत है पाकिस्तान टॉप पे पहुंचा दिया।
वह मैंने बोला ये कैसे हो गया 4,000, ये तो मैं तो जो कल तक देख रहा था यूएस और ब्राज़ील की हालत ख़राब थी, ये क्या हुआ, केस गिर गए क्या? मैंने जल्दी से जाके वेरीफाई खोला, उसके अंदर जाके देखा तो वो तो भाई वो कहानी वहीं की वहीं है, यूएस और ब्राज़ील टॉप पे चल रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी अपनी लाइन में वैसी की वैसी खड़े हुए। मैंने गलती कर दी और मैंने उनसे सिर्फ इतना लिख दिया उसके कमेंट पे जाके, मैंने कहा भाईजान वेरीफाई कर लो, ये चीज़ ना अच्छा नहीं लगता, आप गलत इन्फॉर्मेशन किसी को जो है ना, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन इस कदर फ्लोट हो रही है, क्योंकि वेरीफाई करने का तो हमारे कल्चर नहीं है ना। वो इसने कहा है जी, फलाने ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, वहाँ की यहाँ किसने सही कहा है, बात ठीक है, यही कह दिया। जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसकी सोच है वो आपकी सोच है, आपकी अपनी खोपड़ी नहीं है, आपके पास अपना दिमाग नहीं है, आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपकी अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, या अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगा तो उसका जो है ना रिजल्ट क्या निकलेगा। नहीं, वो एक्चुअली उसने फलाने इन्फ्लुएंसर ने ये बात लिखी या फलाने इन्फ्लुएंसर ने ये बात कही तो हम जो है वो एंटी स्टेट हो जाएंगे, एंटी गवर्नमेंट हो जाएंगे, एंटी घर वाले खानदान हो जाएंगे, लेकिन अपने जो है ना सोच को चेंज करके जरा सा ना मोल्ड करके देखेंगे नहीं कि भाई क्या है। तो हमारा तो वो हाल है और बेहसी का वो आलम है हमारे यहाँ। भाई बेचारा लाहौर में डीसी बेचारा वो गया वहां पे जाके 12,000 रुपए वाला जो इंजेक्शन था वो लोग 6 लाख रुपए का बेच रहे हैं। मतलब लोग मरना भूल गए हैं इस मुल्क में कि इनको भी मरना है किसी वक्त जाके। ये हाल है इस वक्त हमारी बेहसी का, और उसके ऊपर आप फिंगर पॉइंट करते हैं किसी और की तरफ। उसने किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो बिल्कुल साफ हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। मैं अगर बाहर जा रहा हूं, चाय के होटल में बैठा हुआ चाय पी रहा हूं, तो मैंने कोई गलत बात की? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया भाई, सेफ है वहां पे, वहां कुछ नहीं है। हर तरह की स्टडी आ चुकी है, इंटरनेट भरा पड़ा है, आप जाके पढ़ें, WHO की वेबसाइट पे जाएं, ऑथेंटिक वो मिल रहे हैं आपको कि जी ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये है वो है। ये बहस नहीं है, लेकिन ये कि सारी चीज़ें आपके ऊपर वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों की फिर समझ काम नहीं करती। ऊपर से आप हर चीज़ के बारे में जो है फलाना जिम्मेदार, फलाना जिम्मेदार, फलाना जिम्मेदार, फलाने की जिम्मेदार नहीं भाई, पहले आप जिम्मेदार खुद हैं अपनी चीज़ हरकतों के। आप नहरों में, वो जो हब से नहर आ रही है पाकिस्तान कराची में, पानी पीने का पानी, उसमें आवाम जाके नहा रही है, ठीक है, तो अब आपके घर में क्या एसी भी हुकूमत लगवा के दे आपको, या वहां पे जो है वो पुलिस वालों को खड़ा करे और डंडे वो मारें, या हर जो है जहां पे आप लोग सोशल गैदरिंग आप कर रहे हैं अपनी, तो वो वहां पे आपको जो है अलग अलग करें, वहां पे खड़े होकर सोशल गैदरिंग वो आपकी करवाएं, डिस्टेंसिंग करवाएं वहां पे। वो क्यों करवाएंगे भाई? हुकूमत आप छोड़ दो, हुकूमत को, आप 10th वर्ल्ड कंट्री में रहते हो, आपके पास ये सहूलतें नहीं है भाई। हुकूमत को छोड़ दो, हुकूमत ने पैसा बनाना है अपना। हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है यार, हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है। हमारे में से खुद में से कितने, हम खुद करप्ट लोग हैं, हम खुद हैं। दूसरे को हम क्या बोले, हम इंडिविजुअली हम खुद करप्ट हैं। अगर आप अपने आप को देखें तो आपको लग पता जाएगा आप खुद कितने करप्ट हैं। क्यों? टैक्स हम नहीं देते, टैक्स की चोरी हम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन अगर आपको 5 रुपए की करनी पड़ जाए अगर, और उसके ऊपर 1 रुपया टैक्स लग रहा हो, तो आप कहते हैं यार इसको ऐसे नहीं करना, कैश में कर दो यार, टैक्स नहीं देना। वो क्यों टैक्स दें भाई? तो आपको और देना नहीं है लेकिन लेना है, आपको चाहिए सब, देना आपने कुछ नहीं है। कभी गूगल करें और जाके टैक्स देखें यूरोपियन ममालिक के, जो टैक्स देते हैं ना वो 50%, 40%, 30%, इतने टैक्स देते हैं वो। और हम टैक्स भी नहीं देना है लेकिन हुकूमत से सब चीजें चाहिए, ठीक है। ये जो अप्रोच है ना, ये जो सोच है, इस मेंटालिटी को थोड़ा सा आगे पीछे करें और ये सोचें कि आपने इंडिविजुअली क्या किया। ये जो एकदम से केस बढ़ा है ना, ये आपकी ईद की शॉपिंग और आगे पीछे जो आप लोग घूमे फिरे हैं और दोस्तों में मिल रहे हैं और जपियाँ डाल के लगे पड़े हैं इधर से उधर, फलाना ये कुछ नहीं होता यार, तू इधर बैठ, ये पकड़ यार, चाय का कप पी, मेरे साथ कोई मसला ही नहीं है, इधर जा रहे हैं, पिकनिक्स मना रहे हैं आप साले, वहाँ जा के हैं फार्म हाउसेज में पिकनिक्स मना रहे हैं। तो ये भाई हुकूमत का काम नहीं है, ये आपको जो है वो बैठ के करे। हुकूमत ने जितना करना था वो कर लिया, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। और जहाँ की यूएस में देख लो, हुकूमत ने बोला हुआ है ना, ठीक है, सब कुछ किया हुआ है। फ्लोरिडा में अभी आप देखें जरा, मियामी में लोग किस कदर पार्टी कर रहे हैं, गूगल करें, निकालेंगे लोग वीडियो, लोग व्लॉगर जो है व्लॉग्स बना रहे हैं और डिफरेंट लोग जो डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, तो लोग अब उनके हो रहा है। और केस का हालात फिर आप देख लें, जो लोग नहीं कर रहे हैं इस चीज को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जी, वो तो हमारे लिए जो फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, हमारा जो है वो वायरस इधर लगा दिया। और भाई किसी ने कुछ नहीं किया है, आपकी अपनी बेवकूफियों से ये चीजें फैल रही हैं।
तो बजाय इसके कि आप किसी का इंतजार करें कि वो कोई आपके ऊपर डंडा मारे सर में, फौज का इंतजार करे कि वो आपके सर में आके डंडा मारे, तो आप कुछ करें। बराए मेहरबानी खुद पे अपनी जिम्मेदारी उठाएं। कुछ अपने भी जिम्मेदारी होती है इंसान की माशरे में, जो है ना, ये जो हमें इस्लाम ने ये सिखाया है कि आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है माशरे के अंदर। तो एक माशरे की जिम्मेदारी को समझते हुए उसको समझें और उस चीज को प्रैक्टिस करें, ताकि दूर जो अभी हालात है ना, ये वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। लाखों लोग ना बेरोजगार हो चुके हैं, ठीक है, लाखों लोग हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी लाखों ने होना है। लेकिन उसमें भी हमारा तो खैर, हमने तो कभी शुक्र करना सीखा नहीं है। मसला ये है क्योंकि हमारी तो मतलब है ही नहीं ना हिसाब किताब। या अगर आपकी नौकरी नहीं गई है तो आपने शुक्र नहीं किया उसके ऊपर। दूसरे का मजाक उड़ाना, तेरी नौकरी चली गई है, अबे यार फलाने की नौकरी, लेकिन आपने अपने लिए 2 रकत नमाज नहीं पड़ी कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है अभी फिलहाल मेरी नौकरी नहीं गई। कहाँ से खिलाओगे यार तुम लोग? जिन लोगों की पैसा नहीं है, जिन लोगों की जेब में, आपने बुरे हालात जिन लोगों ने देखे नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि हाँ होता क्या है। लोग लिटरली मांग रहे हैं भाई, सड़कों पे आ चुके हैं। वो उन लोगों के हालात को समझो जो इस कदर बुरे हालात में हैं कि उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, और सिर्फ इन्हीं आप लोगों की हरकतों की वजह से कि आप लोगों ने जो है कोई चीज फॉलो नहीं की, इंडिविजुअली इंतजार किया कि फलाना आएगा तो हम करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। अपनी आप की पहले इंडिविजुअली चीजों को फॉलो करें। मेहरबानी आप लोगों की ये जो बहस आप सोशल मीडिया पे आप लोग कर रहे हैं ना कि फलाना ये फलाना वो, फलाने को मत बोलें, पहले खुद कर लें, उसके बाद आपकी जो समझ में आए ना, जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाए ना, तो फिर करें। ये बराए मेहरबानी बाहर निकल के और ये और स्पेशली ये जो भाषण आप करा रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि जी फलाना ये नहीं है वो नहीं है और फलाना वो करेगा तो मैं करूंगा, तुम ये नहीं करेगा, मैं मतलब मेरे बराबर में जो बैठा है ये मास्क पहनेगा तो मैं पहनूंगा, ये कुछ नहीं है। ये आप अपनी जिम्मेदारी इंडिविजुअल एज अ जिम्मेदारी उठाएं, फिर उसके बाद आपको जो करना है आप वो करें। तो मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट था। जो लोग मेरा नहीं ख्याल के समझने के लिए तैयार हैं, तो भाइयों मेहरबानी आप लोगों की कि इंडिविजुअली जिम्मेदारी को समझें, बजाय इसके फिंगर पॉइंट करने की कोशिश करें। और अगर कुछ आपको इंटरनेट पे मिल रहा है तो उसको वेरीफाई कर लिया करो, खुदा का वास्ता तुम्हारा। लेकिन ऐसे उल्टा सीधे जो है ना घुमाए मत जाया करो। इसी वजह से आपके जो है ना हर तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग जो है ना भुगत रहे हैं, वो रिलीजियस हो, वो आपके पॉलिटिकल व्यूज हो या किसी और चीज के ऊपर हो, इसी वजह से आपके हैं, क्योंकि आपने वेरीफाई कुछ नहीं करना है। आपने दबा के जो है ना वो दूसरे को तनकीद करनी है और उसके ऊपर सारा मुद्दा डाल देना। तो सोचें समझें इस चीज को, और अगर आपकी नहीं समझ में आती है तो भाई फिर अल्लाह आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है।